हेलो एंड वेलकम टू रामा। दिस इज आरुषि हियर एंड आज का जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है दैट इज बिल्डिंग भारत। बिल्डिंग भारत के अंडर हाउ डू वी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम सबको मालूम है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्व्स एज द बैकबोन फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये एक बैकबोन है इकोनॉमिक प्रोग्रेस का, जिसको आज की डेट में इंडिया कैसे अचीव कर रहा है। इट इज फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इट इज फोकसिंग ऑन हाई स्पीड एक्सप्रेसवे, द हाई स्पीड रेलवे एंड कुछ हमारे जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हम सबके सामने है दैट इंक्लूड्स द स्टैचू ऑफ यूनिटी, द अटल टनल, द चेनाब ब्रिज एंड एशिया का सबसे लंबा टनल दैट इज द जोजिला टनल। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द लाइफ और द फैब्रिक फॉर एनी इकोनॉमी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल ही नहीं, आपके ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड अर्बन एरियाज को, अर्बन लिविंग स्पेस को कैसे और स्मार्ट और फैसिलिटेटिव बनाया जाए, उससे रिलेटेड एमिनिटीज भी इंक्लूडेड हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर हैपन्स टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर हम देखें तो इट इंक्लूड्स सम ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट्स लाइक द ग्रैंड नेकलेस ऑफ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज का ग्रैंड नेकलेस हमारे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर आता है, जिसमें 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बूस्ट करते हैं ना ही सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी को, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स रेगुलेटरी कंप्लायंस को और भी ज्यादा इजी बनाते हैं, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। अगर आप देखो तो इसका जेनेसिस स्टार्ट हुआ था हमारे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग प्लान 2011 से। तब से लेके अब तक स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए, फिर हम लोगों ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को बूस्ट करते करते देश के अलग अलग सेक्टर्स में, देश के अलग अलग रीजन्स में इंडस्ट्री कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई करें एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इस इनिशिएटिव में आज तक हम लोग 28,000 से भी ज्यादा करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। So that is a very very important, that is a very significant, what we can say a landmark, जो कि इंडिया को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने का पोटेंशियल रखता है। साथ ही साथ इसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं कैसे वी आर गोइंग टू डेवलप द ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग हब, how can we focus on economic growth and employment, how can we develop a collaboration with the state government for efficient planning and execution. साथ ही साथ अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखें तो दैट इंक्लूड्स द प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम, जिसके अंडर आ जाता है नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। इट स्ट्रेंथन्स द मेक इन इंडिया एंड सपोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें आपके इंक्लूडेड है 115 नेशनल हाईवेज, रोड प्रोजेक्ट्स and investments worth rupees 6.38 lakh crore। यही अगर हम लोग भारत माला परियोजना की बात करें, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेटस ऑफ सागर माला, जो आपका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इनिशिएटिव है, यानी कि पोर्ट्स को एडवांस करने का जो इनिशिएटिव है। इसमें 839 प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुके हैं 5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ। सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो कि 2014 में सिर्फ 248 किलोमीटर था, अब 4 गुना इंक्रीज होके 1011 किलोमीटर के मेट्रो रेल्स हम लोग डेवलप कर चुके हैं। एंड मेट्रो रेल्स रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, फॉर एग्जांपल योर दिल्ली टू मेरठ रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ओके, दैट इज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो जिसके द्वारा मेट्रो रेल का एक्सपेंशन हो रहा है। 100% government owned और 100% category A PSU, that is BEML। BEML जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, that has basically given rise to the rapidly expanding metro network in our country. It has rapidly expanded the metro coaches। अब तक कम से कम 1100 से भी ज्यादा 2000 से भी ज्यादा मेट्रो कोचेस ये डिजाइन करके दे चुका है।
to the metro rail development corporations for the cities like Jaipur, Mumbai, Bangalore, etc. So again, realizing and understanding that infrastructure is the fabric and the node for economic progress for any country, we have made such strides. दूसरा जो important aspects आ जाता है, that is the भारतमाला परियोजना. भारतमाला focuses on logistics efficiency. भारतमाला logistics efficiency पे focus करता है. Other than that, it aims to ensure safer and a more reliable mode of transport, जिसमें हम लोग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम कर रहे हैं. इसके अंदर 34,800 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट्स अब तक सैंक्शन हो चुके हैं, जिसमें से 19,800 have already been constructed and somewhat roughly around 24,000 projects को award grant हो चुका है, यानी कि अप्रूवल मिल चुका है. ओके, सो इस कॉन्टेक्स्ट में भी we have made a significant progress. साथ ही साथ नेशनल हाईवे नेटवर्क की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे नेटवर्क पे वी हैव मैनेज्ड टू ऐड ऑन टू 1,46,145 किलोमीटर बाय 2024. सागरमाला परियोजना की बात करी जाए तो सागरमाला के अंडर आ जाते हैं आपके 839 प्रोजेक्ट्स. सागरमाला परियोजना के अंडर आ जाते हैं आपके 839 प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 5.79 lakh crore. 839 प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 5.79 लाख करोड़, जो कि सागरमाला परियोजना का एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जिसके द्वारा हम लोग पोर्ट कनेक्टिविटी को एनहांस करने का काम करते हैं. अनदर देन दैट, वंदे भारत एक्सप्रेस हम लोगों ने स्टार्ट किया है. आज की डेट में 136 वंदे भारत एक्सप्रेस आर ऑलरेडी रनिंग, जो कि शॉर्टर रूट्स पे एक कंफर्टेबल ट्रैवल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. एंड व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स एक कंफर्टेबल और अफोर्डेबल ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हर एक सिटीजन डिजर्व करता है. वंदे भारत एक्सप्रेस का यही एक ऑब्जेक्टिव है that transport becomes not just a luxury, transport becomes an accessibility at an affordable rate to every single citizen of the country. साथ ही साथ obviously we are focusing a lot on expanding the railway network. Railway में we have already allowed FDI in the railway infrastructure. We are already focusing on high speed railway connectivity across the cities. All right. So other than that, we already are aware about the Amrit Bharat Station Scheme. Amrit Bharat Station Scheme के अंडर भी हम लोग काफ़ी सारे स्टेशंस को डेवलप कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं और भी ज़्यादा एक्सेसिबल बना रहे हैं. मेट्रो रेल एक्सपेंशन की अगर बात करें तो मेट्रो रेल एक्सपेंशन एक शेड्यूल APSU के द्वारा कोचेस प्रोवाइड करे गए हैं. सो दैट इज समथिंग वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट. सिविल एविएशन में भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला है. As far as civil aviation is concerned, we have increased our operational airports. 2024 में we had just 74 operational airports. Now the number has been increased to as much as 159 operational airports by 2025. So this is some very important data that is based out of the article that was published in the Press Information Bureau. Very, very important pointers, very important folders that can be useful for our mains answer writing as well as quoting the pointers in essay to earn some brownie points. Other than that, जो Building Bharat का जो important initiative है, that is not just a mission, short term mission नहीं है, ये long term vision है, जो कि 2047 अमृत काल के गोल से, विकसित भारत के गोल से अलाइन करने के इंटेंशन से इसको डेवलप किया गया. ओके, सो अगेन दिस इज जस्ट टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी एंड दिस टॉपिक हैपन्स टू बी वेरी 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 रेलेवेंट फॉर योर GS3. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.